जय भगवती। आज हम आपके समक्ष शिव पर चर्चा कर रहे हैं कि शिव का पूजन लिंग स्वरूप कल्याणकारी है और वह लिंग स्वरूप पूजन कब से प्रारंभ हुआ। प्रथम पूजा के अधिकारी कौन बने और शिवलिंग का पूजन का जो फल है वह अनेक लिंगों का अलग अलग फल है। मिट्टी के लिंग का पूजन का फल अलग है, गुड़ के लिंग का पूजन अलग है, ताम्रलिंग का पूजन का फल अलग है, भस्म लिंग का पूजन अलग है, मार्ग में भस्म जो है, मार्ग में जो आप धूलकंद देखते हैं उसके लिंग का पूजन का फल अलग है, पारद लिंग का फल अलग है, गाय के गोबर के लिंग का फल अलग है। तो इस लिंग का पूजन कब से आरंभ हुआ, कौन किए और प्रथम पूजा कौन किए, इस पर हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के समक्ष में। यह विषय तो बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन कुछ संक्षेप में हम रख रहे हैं। आप लोग अगर चाहेंगे तो और आगे भी इस विषय को रखा जाएगा। एक बार दक्ष प्रजापति के मन में आया कि सभी देवता जितने भी हैं वह ब्रह्मा विष्णु महादेव तीन हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु आदि सब ने और शेष देवताओं ने दक्ष प्रजापति का खूब मान सम्मान किया। लेकिन शिव से वो जो मन में पाल रखे थे कि हमारा मान सम्मान होगा, वह नहीं हो पाया। इसका कई कारण रहा। उस विषय पर नहीं जाते हुए मुख्य विषय को ले रहे हैं। तब जाकर दक्ष प्रजापति ने मन में ऐसा निर्णय किया, सब देवताओं के साथ ऐसी योजना बनाई कि शिव का भाग यज्ञ भाग से अलग कर दिया जाए, इनका भाग ही समाप्त कर दिया जाए। तो कोई देवता ऐसा साहस तो नहीं जुटा पाए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपने योजना के मुताबिक एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ आरंभ हुआ तो उसमें जाने वाले जितने भी देवी देवता थे, आकाश मार्ग से जो जा रहे थे, उस समय माता पार्वती सती रूप में थी। सती महादेव से पूछती हैं कि हे महादेव, आज इतने देवी देवता कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण है। तब मुस्कुराते हुए महादेव बोले कि हे सती, आपके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में निमंत्रण सबको मिला है, वहीं जा रहे हैं। सती थोड़ा क्रुद्ध हो गई कि आप अभी हमको ये बता रहे हैं, पहले काहे न बताए, निमंत्रण तो हमको बहुत पहले आ गया होगा। महादेव बोले ऐसा कुछ भी नहीं है जो सोचती हो, निमंत्रण नहीं आया है। माता सती कहती है ऐसा कहीं हो सकता है जो अपने बेटी को निमंत्रण नहीं भेजे हो, आप तो भांग धतूरे खाने वाले मस्त रहते हैं, भूल गए कहना। कहे नहीं सती, हम सत्य कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, निमंत्रण नहीं मिला है, बच जाओ। बोली सती अरे पिता हैं, निमंत्रण भेजेंगे तभी जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते।
हमको जाना चाहिए, यज्ञ में सब लोग पहुँचे हुए हैं तो हमें भी जाना चाहिए। सती हट करने लगी। तब जाकर महादेव कहे ठीक है, नहीं मानती है तो जाओ। सती यज्ञ में गई। यज्ञ में सभी देवी देवताओं का आसन लगा हुआ था। सभी को सम्मान पूर्वक उनका भाग दिया गया था। जब सती पहुंची तो इनको मान आदर पूर्वक ले जाने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। जो भी देखते अपना मुख घुमा लेते। लेकिन माता तो माता होती है। सती की माता ने उनका हाल सचाल भी पूछा और उनका जो भी बन चल सका उस प्रकार से आतिथ्य की। जब सती यज्ञ मंडप पर पहुंची तो वहाँ देखती है कि शव का भाग लगा हुआ है, मेरे पति शिव का भाग कहीं नहीं है। यह देखकर वह बहुत जोर से हुंकार भरी, क्रुद्ध हो गई और अपने योगाग्नि में उस यज्ञ मंडप पर अपने शरीर को समाप्त कर ली। यह पता जब शिव को चला तब जाकर शिव क्रुद्ध होकर विक्षुब्ध अवस्था में वन वन भटकने लगे। ऋषि मुनियों के आश्रम से होकर गुजरने लगे तो ऋषि पत्नियां उनको देखकर नग्न अवस्था में मोहित होकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। ऋषि मुनि अपने अपने पत्नियों को पकड़कर अपने अपने कुटिया में ले जाते, फिर दौड़ जाती उनके पीछे। इसी प्रकार शिव जो है सो ब्राह्मणों के बस्ती से होकर निकले। ब्राह्मण पत्नियां भी उनको देखकर मोहित होकर दौड़ने लगी। ब्राह्मणों को क्रोध आया। ब्राह्मण लोग सोचे जो जिस लिंग के कारण स्त्रियां अपने पति को भूल रही हैं, मोहित होकर शिव के पास दौड़ रही है, शिव का वह लिंग छिन्न हो जाए। ब्राह्मण का श्राप लगा, महादेव का लिंग छिन्न हो गया। अब लिंग छिन्न तो हुआ लेकिन वह बहुत बड़ा विशाल स्वरूप धारण कर लिया। जितना पाताल लोक में समा रहा है उतना आकाश मार्ग में चराचर में व्याप्त होने लगा। सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे। ब्रह्मा को बताया गया कि अब पता कीजिए जो कितना बड़ा लिंग है। ब्रह्मा पता नहीं कर पाए। इस अवस्था को देखकर सभी लोग विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपना सुदर्शन छोड़कर उस लिंग को 12 टुकड़ा में कर दिया। महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा प्रार्थना किए कि आप लिंग को धारण कीजिए। ब्रह्मा ने स्वर्णलिंग का निर्माण करवाकर स्वर्णलिंग का पूजन करके महादेव को प्रसन्न करने का कार्य किया। अन्य सभी देवताओं ने अन्य अन्य द्रव्यों से लिंग तैयार करके पूजन किया। महादेव प्रसन्न हुए और उसी समय से महादेव का लिंग स्वरूप पूजन होने लगा। अनादिकाल से यह पूजन होता आया है। जिसने लिंग को पूजा उनके सभी मनोरथ पूर्ण हुए, चाहे वह भगवान राम ही क्यों न हो। लंका जीतने से पूर्व उन्होंने शिव की आराधना के लिंग स्वरूप बनाकर पूजन किया। जिस प्रभाव से हरण की हुई पत्नियां उन्हें प्राप्त हुआ, उसी लिंग स्वरूप को हिमगिरी की पुत्री शिव से विवाह करने के लिए पूजन की। शिव प्रसन्न होकर पति रूप में प्राप्त हुए। उसी लिंग को पूजने से ब्राह्मण को गौलोक मिला, दुग्धपान करने की
पूर्ण रूप से व्यवस्था हो गई। उसी लिंग को पूजन करके एक दरिद्र ब्राह्मण कुबेर की पदवी प्राप्त करके कुबेर धनाध्यक्ष महाराजा धीराजाय धनाध्यक्षाय श्री कुबेराय नमः कह के जो पूजा करते हैं वह ब्राह्मण कुबेर हो गया। अनेक युग में अनेक फल को देने वाला परीक्षित, शीघ्र यथाशीघ्र लाभ देने वाला यह लिंग पूजन का विधान चलते आ रहा है। इस लिंग की चर्चा, अनेकों स्वरूप के लिंग की चर्चा हम करेंगे आगे चलकर कि आप कितना बड़ा लिंग अपने घर में रखें, किस लिंग को रखने से क्या फल होता है, स्फटिक लिंग से क्या होता है, पारद लिंग से क्या होता है, ताम्र लिंग से क्या होता है, स्वर्ण लिंग से क्या होता है, गोबर के लिंग से क्या होता है, इन सब विषयों को लेकर हम आगे भी आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक आज का यही मुख्य विषय था कि लिंग की पूजन कब आरंभ हुई और प्रथम पूजा के अधिकारी कौन बने। तो आज की चर्चा यहीं तक, आगे विशेष चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भगवती।